हेलो बच्चों, आप सभी का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर के कोलराउस नियम तक हम लोगों ने पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी के आगे बात करेंगे। देखो, ये विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, इन पर हम लोगों को चर्चा करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल। और इसके अलावा हम लोग इसमें सीखेंगे अर्ध सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, बाकी बहुत छोटी छोटी जानकारी आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कोलराउस नियम और उसके जो भी यूजेस थे और जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज विद्युत रसायन का नेक्स्ट टॉपिक। आज बच्चों हम लोगों को पहले तो बात करनी है सुचालक, विद्युत सुचालक। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे विद्युत सुचालक। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9th 10th और 8th लेवल में पढ़ा होगा, सुचालक क्या होते हैं, जिनमें वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से या सुगमता पूर्वक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत के सुचालक पदार्थ कहलाते हैं वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह, किसका प्रवाह, विद्युत का प्रवाह कैसा होता है, आसानी से एवं सुगमता पूर्वक होता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत के सुचालक। बच्चों, विद्युत सुचालक तो आपको समझ में आ गई। अब होता है विद्युत रोधी या विद्युत के कुचालक। विद्युत के सुचालक किसको कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से या सुगमता से होता है, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। इसके बाद में विद्युत रोधी, आप जानते हो कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत के कुचालक या विद्युत रोधी के पदार्थ कहलाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्लास्टिक है, कांच है, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से या सुगमता पूर्वक नहीं होता है क्या कहलाते हैं, विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। एक और आता है बच्चों अर्धचालक, एक और आता है अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक बच्चों वे होते हैं जिनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण उपस्थित हों, ऐसे पदार्थों को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे कि सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये हमारे कैसे होते हैं, विद्युत के अर्धचालक। कैसे होते हैं, अर्धचालक। तो बच्चों हमने तीनों पर बात कर ली, विद्युत के सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। सुचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से एवं सुगमता से होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत के सुचालक कहते हैं। विद्युत के कुचालक किन्हें कहते हैं, या विद्युत रोधी किसे कहते हैं, जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें हम विद्युत के कुचालक कहते हैं। और अर्धचालक किन्हें कहते हैं, जिनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण कैसे हो, उपस्थित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहते हैं। तो बच्चों हमने आपको कुचालक का एग्जाम्पल बताया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, क्वार्टज हो गया, ये सब कुचालक में आ जाते हैं। और अर्धचालक की बात कर लें तो उसमें जर्मेनियम आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, ये सभी क्या आ जाते हैं, विद्युत के अर्धचालक। अब चलिए इसके बाद में सिलिकॉन, जर्मेनियम मोस्ट है अर्धचालकों में। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी अर्धचालक के विषय में आपको डिटेल से पढ़ाया गया होगा, जिसमें एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर के विषय में बताया जाता है। तो बच्चे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत के सुचालक। देखो, विद्युत के जो सुचालक होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, उन्हें हम विद्युत के सुचालक कहते हैं। अब जरा देखिए, विद्युत के सुचालक दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। एक होते हैं धात्विक सुचालक, एक होते हैं धात्विक सुचालक, एक होते हैं कौन से, विद्युत अपघटनी सुचालक। या देखो, धात्विक सुचालक क्या होते हैं, पहले आओ इस पे चर्चा करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि जितनी भी धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुओं में रासायनिक परिवर्तन हुए बिना विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। धातुओं में रासायनिक परिवर्तन हुए बिना विद्युत
प्रवाहित की जा सकती है। धातुएं जो होती हैं वो धात्विक सुचालक होती हैं। धातुओं की जो चालकता का कारण है वो धात्विक जालक में इलेक्ट्रॉनों की गति है। बच्चों जरा ध्यान सुनो, जो धातुएं होती हैं हमारी क्या होती हैं? धातुएं जैसे आप सभी जानते होंगे कि ज्यादातर आप लोग देखते होंगे कि जो विद्युत का प्रवाह होता है वो धातुओं के द्वारा ही होता है। आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, लाइट आती है, करंट आती है, किसके थ्रू आती है? या तो आपके घरों में कॉपर का वायर होगा और एल्यूमिनियम के वायर से। तो जो धातुएं होती हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो चाहे कॉपर हो, उसमें क्या होता है कि बिना कोई परिवर्तन हुए, ऐसा तो है नहीं कि कॉपर का वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई तो वो कॉपर का वायर सोने के वायर में कन्वर्ट हो जाए, बिना कोई रासायनिक परिवर्तन के। एल्यूमिनियम का वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया तो एल्यूमिनियम से लोहे का हो जाए, ऐसा तो नहीं है। मतलब ये है कि बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए बिना इनमें धातुओं का प्रवाह, धातुओं में धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। यानी धात्विक सुचालक में सभी धातुएं आती हैं, सभी धातुएं, उनमें क्या होता है बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। धात्विक सुचालकों में बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए विद्युत का प्रवाह आसानी से या सुगमता पूर्वक हो जाता है। बच्चों इसमें जब धातुओं में रासायनिक परिवर्तन होगा नहीं, धातुओं में रासायनिक परिवर्तन होगा नहीं तो विद्युत का प्रवाह कैसे हो जाता है? तो विद्युत का प्रवाह होता है धात्विक जालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गति से। ध्यान सुनो, जैसे धातु का हमने कोई वायर लिया, कोई तार लिया, तो उसमें धातु के जालक होते हैं, धात्विक जालक होते हैं, और धात्विक जालकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गैसीय फेज में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। तो गैसीय अवस्था में होने के कारण वो गतिशील होते हैं, और गतिशील होते हैं जिसके कारण क्या होता है विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों अगर हम बात करें धात्विक सुचालकों में विद्युत का प्रवाह कैसे होता है, तो धात्विक सुचालकों में जो जालक होते हैं, धात्विक जालक, उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। तो गैसीय अवस्था में होने के कारण वो इधर उधर आसानी से गति कर सकते हैं, जिसके कारण विद्युत का प्रवाह होता है। इसीलिए इसको धात्विक सुचालक या इलेक्ट्रॉनिक सुचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सुचालक भी। चूंकि इसमें विद्युत का प्रवाह किसके वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सुचालक भी कहते हैं। तो धात्विक सुचालक कहो या इसको इलेक्ट्रॉनिक सुचालक कहो, इलेक्ट्रॉनिक सुचालक, धात्विक सुचालक या इलेक्ट्रॉनिक सुचालक। बच्चों धात्विक सुचालक या इलेक्ट्रॉनिक सुचालक, धात्विक सुचालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत का प्रवाह जो होता है वो किसके? मुक्त इलेक्ट्रॉन या गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, कोई रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता। केवल भौतिक परिवर्तन तो हो सकता है परंतु रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता। अब दूसरा हमने बताया कि विद्युत अपघटनी सुचालक, विद्युत अपघटनी सुचालक। अब बच्चों विद्युत अपघटनी सुचालक क्या होते हैं, इनको जरा समझते हैं। विद्युत अपघटनी क्या होता है? विद्युत अपघटनी में आप कोई विद्युत अपघट पदार्थ लो, कोई विद्युत अपघट पदार्थ, उसका विलयन ले लो। तो कोई विद्युत अपघट पदार्थ का विलयन अथवा गलित अवस्था में, भाई विद्युत अपघट पदार्थ आप ले लो, लाइक NaCl ले लो, कोई भी विद्युत अपघट पदार्थ ले लो, तो किसी भी विद्युत अपघट पदार्थ का विलयन लो अथवा उसको गलित अवस्था में लो। तो गलित अवस्था में क्या होता है? विद्युत के प्रवाह के कारण इनके जो आयन होते हैं, आयनों में गति उत्पन्न हो जाती है, और गति उत्पन्न हो जाती है इसीलिए क्या होता है? विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि चाहे हम विद्युत अपघट, कोई विद्युत अपघट का विलयन लें, विद्युत अपघट का विलयन लें, जैसे मान लीजिए, जैसे बच्चों मान लीजिए हम इसमें कोई विद्युत अपघट का विलयन ले रहे हैं, ध्यान से समझो जरा। इसमें हम कोई विद्युत अपघट का विलयन, जैसे मान लो NaCl ले लिया, तो Na+ और Cl-। आपको पता है विलयन अवस्था में Na+ होगा, Cl-। गलित अवस्था में भी क्या होगा? अगर इसको हम गला दें तो गलित अवस्था में भी Na+ Cl- होगा। तो बच्चों अगर हम किसी विद्युत अपघट का जलीय विलयन ले लें या विलयन ले लें और या गलित अवस्था में ले लें,
तो जब भी हम उसमें क्या करते हैं, जब भी हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो आयन होते हैं ये विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और इनके विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करने के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो कुल मिला के आपने देखा कि जो विद्युत सुचालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। एक तो होते हैं कौन से, एक होते हैं धात्विक सुचालक और एक होते हैं विद्युत अपघटनीय सुचालक। एक होते हैं धात्विक सुचालक और एक होते हैं विद्युत अपघटनीय सुचालक। अब चलिए बच्चों हम लोग बात करेंगे, जैसा कि अभी आपको बताया कि इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ डालना पड़ेगा, तो आइए चलिए जान लेते हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। तो यहीं से हम लोग विद्युत अपघट्य पदार्थ के विषय में बात करेंगे। विद्युत अपघट्य पदार्थ, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनके जलीय अथवा गलित विलयन में विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। फिर से समझ लीजिए, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन अथवा गलित विलयन में विद्युत का प्रवाह आसानी से सुगमता पूर्वक होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों विद्युत अपघट्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ, एक कौन सा होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होता है बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये कौन सा होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। बच्चों अगर हम बात करें प्रबल विद्युत अपघट्य की, तो प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं, वे पदार्थ जिनका आयनन या कहा जाए वे पदार्थ जिनके आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा, वे पदार्थ जिनके वियोजन की मात्रा लगभग वियोजन की मात्रा कितनी हो, लगभग वियोजन की मात्रा कितनी हो, 100% हो, लगभग 100% हो। ऐसे पदार्थ जिनके वियोजन की मात्रा लगभग 100% हो, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनके आयनन की मात्रा लगभग कितनी हो, 100% हो, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है बच्चों, ऐसे पदार्थों को हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। अब प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ में जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया वगैरह वगैरह, ये सभी आपके प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ में आते हैं। अच्छा, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनके आयनन की मात्रा बहुत कम हो, ऐसे पदार्थों को हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनके आयनन की मात्रा बहुत कम हो, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे पदार्थों को हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। लाइक HCl हो गया, H3BO3 हो गया, H2CO3 हो गया, ये सभी आपके कौन से आते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। चलिए बच्चों अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। चलिए इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। अगली हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। बच्चों अभी आपको मैंने सुचालक के विषय में पढ़ाया। मैंने कहा कि सुचालक आपके दो प्रकार के, एक धात्विक सुचालक और एक विद्युत अपघटनीय सुचालक। एक धात्विक सुचालक और एक विद्युत अपघटनीय सुचालक, यही तो आपको बताया ना। अब बात करनी है इलेक्ट्रोड या अर्धसेल किसे कहते हैं। बहुत आसान सा स्टेटमेंट है कि अगर विद्युत अपघटनीय सुचालक में, यदि विद्युत अपघटनीय सुचालक में धात्विक सुचालक को डाल दिया जाए तो इस प्रकार से बनी युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि विद्युत अपघटनीय सुचालक में धात्विक सुचालक को डाल दिया जाए तो इस प्रकार से बनी युक्ति क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोड या अर्धसेल को आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल के विषय में आपको बताया हमने, क्या बताया, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल के विषय में लिखना है, किसी विद्युत अपघटनीय सुचालक के संपर्क में रखा धात्विक सुचालक, किसी विद्युत अपघटनीय सुचालक के संपर्क में रखा, चलो लिख देते हैं, किसी विद्युत अपघटनीय किसी विद्युत अपघटनीय
सुचालक के संपर्क में रखा धात्विक सुचालक क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहलाता है। देखिए जैसे बच्चों देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पात्र है, इस पात्र में हमने क्या किया, इस पात्र में हमने ओहो जैसे इस पात्र में हमने क्या किया बच्चों, इस पात्र में कोई विद्युत अपघट पदार्थ भर दिया। जैसे ये विद्युत अपघट पदार्थ आपने भर दिया, तो विद्युत अपघट पदार्थ निश्चित रूप से आयन मिलेंगे। मान लो कोई भी विद्युत अपघट पदार्थ भर दिया, मान लो Na+ भर दिया, या अदर कोई मान लो CuSO4, हर बार यही क्यों भरें, मान लो Cu++ SO4 Cu++ SO4 ये विद्युत अपघट पदार्थ इसमें हमने भर दिया, पूरे में विद्युत अपघट पदार्थ भरा हुआ। अब इसमें बच्चों हम कर क्या रहे हैं, जरा ध्यान देना, इसमें हम क्या करेंगे, कोई ये तो आपका कौन सा सुचालक हो गया बच्चों, ये इस सुचालक का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है विद्युत अपघटनी सुचालक। ये विद्युत अपघटनी सुचालक है। अब बच्चों इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें चलिए हम कोई इसमें धात्विक सुचालक हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई धात्विक सुचालक डाले दे रहे हैं। जैसे मान लो ये डाल दिया, तो ये काहे की है, ये कापर धातु की है, तो ये क्या है, ये आपका धात्विक सुचालक है, धात्विक सुचालक। तो जब किसी विद्युत अपघटनी सुचालक में कोई धात्विक सुचालक डाल दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये जो युक्ति बन रही है बच्चों, इस प्रकार से बनी इस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरी युक्ति को ही हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहेंगे, अर्ध सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोड
से आप क्या समझते हो? तो आपको सिंपल सा स्टेटमेंट देना है, जब किसी विद्युत अपघटनीय सुचालक में कोई धात्विक सुचालक रखा जाता है या धात्विक सुचालक पड़ा होता है, उसके संपर्क में पड़ा होता है, तो इस प्रकार से बनी युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब बच्चों जैसे कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोड है, एक और कोई इलेक्ट्रोड होगा, इनको जोड़ा जाएगा तो एक पर ऑक्सीकरण होगा, एक पर अपक्षयन होगा। तो चलिए इसी क्रम में समझ लेते हैं। आपको समझना है थोड़ा सा नीचे लाएं। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। हाँ, जब भी कोई सेल होता है तो सेल में इलेक्ट्रोड की बात कर ले तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? जरा ध्यान देना, कौन कौन से दो इलेक्ट्रोड होते हैं? एक तो होता है बच्चों, इलेक्ट्रोड दो प्रकार से वर्क करते हैं, एक तो एनोड का और एक कैथोड का। अब एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, आओ इसको जरा समझ लेते हैं। तो एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है? तो लिखेंगे वह इलेक्ट्रोड जिस पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, करण होता है, क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है, एनोड कहलाता है। ऐसे कैथोड में क्या लिखेंगे? वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है, कैथोड कहलाता है, कैथोड कहलाता है। तो वह इलेक्ट्रोड जिस पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। और वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कैथोड कहलाता है। अब बच्चों इसके बाद में अगर हम बात करें विद्युत वाहक बल की, तो इसके पहले हम लोग सेल की बात कर लें जरा। देखिए बच्चों, सेल की बात कर लें। सेल क्या होता है? आइए चलिए सेल सीखते हैं। सेल, तो सेल वह युक्ति है जो दो अर्ध सेलों के योग से बनती है। बस इतना लिखना है आपको। सेल वह युक्ति है जो दो अर्ध सेलों के योग से बनती है। लिख दे रहे हैं, चलो लिख दे रहे हैं। सेल वह युक्ति है जो दो अर्ध सेलों के योग से बनती है। दो अर्ध सेलों के योग से बनती है। बच्चों ये सेल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्युत अपघटनीय सेल, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन आगे करेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए
सेल क्या होता है? सेल वह युक्ति है जो दो अर्ध सेलों के योग से बनती है। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल। क्या पढ़ेंगे? विद्युत वाहक बल। तो चलिए विद्युत वाहक बल हेडिंग डालिए, विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये बच्चों विद्युत वाहक बल क्या है? सेल के इलेक्ट्रोडों, सेल के इलेक्ट्रोडों, बच्चों सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे तो सेल के इलेक्ट्रोडों के विभवों, इलेक्ट्रोडों के विभवों का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, बल कहलाता है। तो बच्चों डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन हुई सेल के इलेक्ट्रोडों के विभवों का बीजगणितीय योग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कहलाता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग इसमें आ गया ना एक शब्द इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोडों के विभवों। तो आइए चलिए इसके विषय में और जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव बच्चों इलेक्ट्रोड विभव देखना है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो जब किसी धात्विक सुचालक को किसी विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा जाता है तो उनकी सतह के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो विभव कहते हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इन डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड विभव यहाँ तक अपना काम फिनिश कर लिया था। अब बच्चों इसके बाद में बारी आती है, देखिए बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रोड
क्या होते हैं, अर्ध सेल क्या होते हैं, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आपको ये पता है कि अगर दो हाफ सेलों को जोड़ते हैं तो एक कंप्लीट सेल बनता है, और कंप्लीट सेल बनता है तो सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड हमारा कहलाता है, जिस पर अपचयन होता है वह कैथोड कहलाता है। सेल क्या है, सेल वह युक्ति है जो दो अर्ध सेलों के योग से बनती है। विद्युत वाहक बल पर भी हमने चर्चा कर ली है और इलेक्ट्रोड विभव पर भी चर्चा कर ली है। अब बारी आती है सेल के प्रकार की। तो बच्चों सेल के प्रकार की अगर बातचीत करें तो सेल आपके जनरली दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? सेल होते हैं आपके दो प्रकार के। सेल कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के। देखिए सेल बच्चों आपके कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी जानते हो कि सेल आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर एक कौन सा होता है? सेल आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल। और नंबर दो विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। बच्चों सेल आपके दो प्रकार के, एक तो विद्युत अपघटनीय सेल और एक विद्युत रासायनिक सेल। बच्चों विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है, इस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, मतलब विद्युत ऊर्जा दी जाती है, और विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी अगर कहा जाए तो ये विद्युत ऊर्जा को, किसको? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा। इसमें क्या होता है? विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी इससे क्या होता है? इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में यही कॉमन सा अंतर है। इसमें क्या है कि विद्युत ऊर्जा को क्या किसमें कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा में। कौन कन्वर्ट करता है? विद्युत अपघटनीय सेल। और विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बच्चों विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में कुछ अंतर है। चलिए बारी बारी से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं इनके अंतर, ध्यान देते रहिए। विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर की बात करेंगे, तो अंतर को ध्यान से देखिए आप लोग। बच्चों पहला अंतर इसमें क्या है? अगर हम बात करें पहले अंतर की, तो पहले अंतर की है विद्युत के प्रवाह से। नंबर एक, विद्युत के प्रवाह से विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? विद्युत के प्रवाह, इसमें रासायनिक परिवर्तन से, इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन से विद्युत प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होती है।
हाँ तो बच्चों दूसरा इसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा काय में, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। उसमें क्या लिखोगे, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है बच्चों, तीसरा है, थर्ड नंबर, तीसरा अंतर क्या है, तीसरा है आयन जो होते हैं, आयन, आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं। आयन जो होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं। इसमें आयन केवल कैथोड पर मुक्त होते हैं। इसमें क्या लिखोगे, आयन केवल कैथोड पर, कैथोड पर मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं। आयन केवल कैथोड पर मुक्त होते हैं। अगला है, इसमें क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में रखे जाते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में रखे जाते हैं। इसमें क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कक्ष में रखे जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कक्ष में रखे जाते हैं। ओके, तो बच्चों ये हो गए, इसके कॉमन से अंतर हो गए। अब बच्चों थोड़ा सा एक डायग्राम बनाकर आपको और हमें दिखाना है। डायग्राम बनाकर आप जरा देख लीजिए कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखिए। चलिए थोड़ा सा डायग्राम बनाकर आपको दिखा देते हैं। ये बच्चों देख लीजिए।
जैसे इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में बैटरी लगा देते हैं। बैटरी ये बच्चों देख लीजिए, इसमें एक बैटरी जोड़ दी है और इसमें बैटरी जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक थोड़ा बच्चों समय लग रहा है क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देखोगे कि ये ग्लो करेगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन, और इधर से, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो इधर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। होता क्या है कि जैसे इसके अंदर हमने कोई, बच्चों ध्यान से समझना, जैसे इसके अंदर हमने कोई, मान लीजिए विद्युत अपघट्ट पदार्थ घोल दिए, तो आप जब इसके अंदर कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ डालोगे तो विद्युत अपघट्ट पदार्थ में क्या होंगे, पॉजिटिव आयन होंगे, निगेटिव आयन होंगे, सभी प्रकार के आयन होंगे। तो इसके अंदर कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ है तो उस पदार्थ में पॉजिटिव आयन भी होंगे, निगेटिव आयन भी होंगे। जैसे मान लो जो पॉजिटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन भी होंगे, निगेटिव आयन भी होंगे। तो आप ये बताइए पॉजिटिव आयन किधर जाएगा, निगेटिव आयन किधर जाएगा? तो पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन उधर होगी जहां पर निगेटिव चार्ज होगा। इस पर निगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों जो पॉजिटिव आयन जिस इलेक्ट्रोड की ओर जाता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यानी कैटायन जिधर जाते हैं वो हमारा होता है कैथोड। क्या होता है, कैथोड। और एनायन जिधर जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए कैटायन
और एनायन। एनायन किधर, एनायन जिधर जा रहे हैं, एनायन का मतलब नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन जिधर जाते हैं वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एनोड। और कैटायन जहाँ जाते हैं वो क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसकी तुलना में अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों भाई, इसमें विद्युत अपघटन कोई डाल दो। मान लो हमने CuSO4 को घोल दिया, तो CuSO4 में होंगे Cu प्लस प्लस, तो प्लस वाले हमेशा कैथोड की ओर जाएंगे, और SO4 माइनस माइनस, तो माइनस वाले कहाँ जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे। तो विद्युत अपघटनीय सेल में आप देख रहे हो कि इस प्रकार के सेल में एक पात्र होता है, उसी में दोनों इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं। जबकि विद्युत रासायनिक सेल में इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग कक्षों में इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। देख रहे हो, इसमें दो अलग अलग कक्षों में हमने इलेक्ट्रोड रख दिए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आयंस हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड पर गति कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात कर लें किसकी, विद्युत रासायनिक सेल में, तो विद्युत रासायनिक सेल में जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे और इधर से इधर जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो देखिए जरा डेफिनेशन में आ जाइए। डेफिनेशन में क्या लिखा है, आयन केवल कैथोड पर मुक्त होते हैं। आयन केवल किस पर मुक्त होते हैं, कैथोड पर। और कैथोड आपका कौन सा है बच्चों, ये है आपका, सॉरी, ये है आपका कैथोड, ये है आपका एनोड। ये कौन सा है, कैथोड, और ये है आपका एनोड। इस पर अभी हमें आगे भी चर्चा करनी है। तो फिलहाल आप लोग देख लीजिए कि विद्युत रासायनिक सेल का डायग्राम क्या होता है, विद्युत अपघटनीय सेल का डायग्राम क्या होता है। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है बच्चों, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं आपकी। हाँ, अब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल का भी डायग्राम हमने बना दिया है और विद्युत अपघटनीय सेल का भी डायग्राम बना दिया। तो आप देख रहे होंगे विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल के विषय में स्पष्ट तौर पर है कि विद्युत अपघटनीय सेल में एक ही कक्ष में दोनों इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं और विद्युत रासायनिक सेल में अलग अलग कक्षों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत अपघटन तथा विद्युत अपघटनीय सेल के विषय में डिटेल से। अब बारी बाई बारी से हमें दोनों को पढ़ना है, विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल को हमें बारी बाई बारी से पढ़ना है। तो अब हम लोग विद्युत अपघटन तथा विद्युत अपघटनीय सेल की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं विद्युत अपघटन तथा विद्युत अपघटनीय सेल। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत अपघटन तथा विद्युत अपघटनीय सेल। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटनीय सेल में क्या देखिए क्या चीज होती है विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटनीय सेल। देखो, विद्युत अपघटन एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा के प्रभाव से रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें क्या मतलब है, वह प्रक्रिया, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, वह अभिक्रिया, ओहो सॉरी, वह अभिक्रिया हो या वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत के प्रवाह से रासायनिक
अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, होती है विद्युत अपघटन कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है तथा वह सेल जिसमें यह अपक्रिया होती है विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। तो बच्चों विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत अपघटन एक प्रकार की प्रक्रिया है। विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत अपघटन एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत के प्रवाह से रासायनिक अपक्रिया होती है, विद्युत अपघटन कहलाती है तथा वह सेल जिसमें यह अपक्रिया होती है विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। चलिए बच्चों अगर हम बात कर लें एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसका हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको और अच्छे से समझते हैं। ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, उदाहरण जैसे हमें समझना है गलित NaCl, गलित NaCl का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। तो बच्चों चलिए अब इसको समझते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो सेल है हमारा, इसको हमको लेना पड़ेगा।
चलिए ये मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड हैं, इनको बैटरी से अटैच कर देते हैं। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये ऐड कर दिया इसको, ठीक है। अब इसमें हमें क्या भरना है, ये हमारा विद्युत अपघटनीय सेल बन के तैयार हो गया बच्चों। अब इसमें हमें क्या करना है, गलित NaCl। तो NaCl को इतना गर्म किया गया, इतना गर्म किया गया है कि NaCl पूरा गल गया है, गलित विलयन भर दिया। तो NaCl को अगर गर्म करके गलाएंगे तो उसमें केवल और केवल क्या होगा, पॉजिटिव आयन Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, यही होगा गलित अवस्था में। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये काहे के हैं, ये जो इलेक्ट्रोड आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रोड ये प्लेटिनम के हैं। ये काहे के हैं, ये प्लेटिनम के। और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड आप जानते हो कि प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेटिनम बहुत ही निष्क्रिय धातु है, तो ये इलेक्ट्रोड काहे के हैं, प्लेटिनम के। अच्छा ये वाला आपको पता है कि इधर वाला ये आपका क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन जहां जाते हैं उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो ये आपका हो गया कैथोड और ये आपका हो गया एनोड। तो बच्चों यहाँ आप देखोगे कि जो कैटायन है यानी ये जो सोडियम आयन है ये कहाँ जाएंगे, कैथोड की ओर, और ये जो क्लोराइड आयन है ये कहाँ जाएंगे, एनोड पर। तो विद्युत अपघटन कराने पर बच्चों जैसे गलित NaCl को आप विद्युत अपघटनीय सेल में डालते हो, वैसे आप देखते हो कि जितने उसमें पॉजिटिव आयन होते हैं, समस्त पॉजिटिव आयन में Na पॉजिटिव आयन जो सोडियम आयन होते हैं वो किधर जाते हैं, कैथोड की ओर, और जितने भी क्लोराइड आयन होते हैं वो किधर जाते हैं, एनोड की ओर। तो कैथोड पर क्या होगा बच्चों, कैथोड पर क्या होगा, जरा ध्यान देना। ये Na प्लस जाएगा कैथोड पर और कैथोड से गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बनाएगा सोडियम मेटल बनाएगा। तो यहाँ से आपको कैथोड पर क्या मिलेगा, सोडियम मेटल। और एनोड पर क्या मिलता है, एनोड पर एनायन जाते हैं। तो एनोड पर क्या होगा, समस्त क्लोराइड आयन जाएंगे एनोड पर, और एनोड पर जाकर ये अपने से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और बनाएंगे क्लोरीन गैस। तो आप देख रहे हो कि एनोड पर आपको क्या मिल रहा है, एनोड पर आपको क्लोरीन गैस मिल रही है और कैथोड पर सोडियम मेटल। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।